नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए यशवंत गोरे की व्यंग्य रचना मानसून का विदाई समारोह। जैसे ही मौसम वैज्ञानिकों ने मानसून की विदाई की घोषणा की, वैसे ही तभी संबंधित विभागों और प्रभावित लोगों ने उसके विदाई समारोह की तैयारियां भी शुरू कर दी। समारोह में किस किस को आमंत्रित किया जाए, इसकी सूची तैयार की गई। मानसून के आने से जिन जिन को नफा नुकसान हुआ, उन सभी को इस सूची में शामिल किया गया। किसी भी कार्यक्रम की शोभा किसी राजनेता या मंत्री के बगैर ही बढ़ सकती है, इसलिए कृषि मंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया, क्योंकि मानसून का सबसे ज्यादा असर कृषि विभाग पर ही पड़ता है। मंत्री जी ने आमंत्रण भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। स्थान ऐसी जगह तय किया जहां वर्षा आने पर कोई बाधा न हो। नियत तिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री जी तय समय से थोड़ी देर से, जैसा कि बहुधा होता है, उपस्थित हो सके। सबसे पहले मौसम वैज्ञानिकों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारा काम सबको समय पर सावधान करना होता है कि कब और किस दिशा से मानसून का आगमन होगा और कब तक रहेगा, उसकी स्वागत की तैयारियां कैसी करनी है। हम उसके प्रकोप की चेतावनी भी समय समय पर देते रहते हैं। हम मानसून के आभारी हैं कि वह हमारी ज्यादातर भविष्यवाणियों पर खरे उतरते हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने अपने विदाई भाषण में कहा कि मानसून वैज्ञानिकों की चेतावनी के अनुसार हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मानसून के आने से पहले नालों से अतिक्रमण हटा दें, उनकी सफाई कर दें, ताकि सड़कों पर पानी का जमाव न हो और जनता को किसी संकट से बचाया जा सके। परंतु हमें इस काम के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों से जो सहयोग चाहिए, नहीं मिल पाता। हमारे अधिकारी अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो वे उसमें बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, और जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो हमें ही दोषी ठहराते हैं। अतिक्रमण हटाने से उनके वोटर प्रभावित होते हैं। सड़कें बनाने वाली एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रतिनिधि ने अपने भावुक भाषण में कहा कि हम मानसून के बड़े आभारी हैं। वे हर वर्ष आते हैं और सड़कें उखाड़कर चले जाते हैं। हमें हर वर्ष फिर से बनाने का मौका मिल जाता है। मानसून जाने के बाद आने वाले त्योहार हमारे ठेकेदार भाइयों के सहयोग से हम और हमारे परिवारजन बड़े उत्साह और प्रसन्नता से मना लेते हैं। हमारी जरूरत के अनुसार गिफ्ट घर पहुंचा देते हैं। हम यह आश्वस्त करते हैं कि हम ऐसी सड़कें ही बनाएंगे कि अगले वर्ष फिर से उन्हें उखड़ने का मौका दें। ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने भी मानसून के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि आपके आने से हर वर्ष सड़कों में टूट फूट होती है और वाहन जल्दी जल्दी खराब होते हैं और लोग अपने वाहन बदलते हैं, जिससे हमारी बिक्री बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा सड़कें खराब रहेंगी, हमारे वाहनों का निर्माण उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही उनकी बिक्री बढ़ेगी, जो देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा योगदान है। मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की ओर से आए उनके प्रतिनिधि ने भी मानसून को धन्यवाद दिया कि आपके जाने के बाद जो बीमारियां आती हैं, इसके कारण हमारे क्लिनिक में भीड़ बढ़ जाती है तथा हमारे क्लिनिक के आसपास के मेडिकल स्टोर की दवाई बिक्री भी बढ़ जाती है, और हमें अच्छी और बड़ी बड़ी गिफ्ट देकर वे उपकृत करते रहते हैं। बड़े अस्पताल और ट्रॉमा सेंटरों के डॉक्टरों के प्रतिनिधि ने भी मानसून के अलावा नगर निगम के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सड़क बनाने वाली एजेंसियों के कार्यों की प्रशंसा की कि आप लोगों की वजह से दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हमारे 5 सितारा अस्पताल का खर्च हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। किसानों के प्रतिनिधि ने भी
अपनी व्यथा रखी और कहा कि मानसून के कारण हमारे फसलों को बहुत नुकसान होता है, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। इतना जरूर है कि सरकार मुआवजे की घोषणा करती है तो हम पटवारी से मिलकर कुछ ले देकर नुकसान से कहीं ज्यादा मुआवजा प्राप्त कर लेते हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों ने मानसून का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके कारण आई आपदा से लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। अंत में कृषि मंत्री जी ने अपने संबोधन में मानसून का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके सही समय पर आमद से और समय पर ही विदा होने से हमें खुशी है। मानसून आने के बाद जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा बांटने का मौका देकर जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। इससे हमें आने वाले चुनावों में निश्चित ही लाभ होगा। सभी ने मानसून को खुशी खुशी विदाई दी और अगले बरस फिर से समय पर आने का निमंत्रण भी दिया। धन्यवाद।